आज ये बंजर से दिखने वाली धरती अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास दबा के रखी है। ये धरती ने पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सोना सप्लाई किया है। ये कहानी है उस महान सुवर्ण युग की। ये कहानी है कोलार गोल्ड फील्ड की, यानी KGF। पूरे इतिहास में भारत की छवि लगातार बदलती रही है। भारत में अग्रणी स्वर्ण खनन शहर कोलार गोल्ड फील्ड का आकर्षक इतिहास है। KGF या कोलार गोल्ड फील्ड एक खनन क्षेत्र और तालुका है जो भारत के कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में है। KGF कोलार से लगभग 30 किलोमीटर और बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर है। ये शहर एक सदी से भी अधिक समय तक सोने के खनन के लिए जाना जाता था, जो अंत में 2001 में सोने के उत्पादन को निम्न स्तर के कारण बंद हो गए। लगभग दूसरी शताब्दी में गंगाओं ने कोलार की स्थापना की। पश्चिमी गंगा वंश एक बहुत बड़ा दक्षिणी साम्राज्य था और जब तक वे सत्ता में थे तब तक उन्होंने कोलार पर राज किया। इस भव्य सुवर्ण नगरी को पाने के लिए बहुत से साम्राज्यों में आपस में लड़ाइयाँ भी हुई। अभिलेख में स्पष्ट है कि कोलार पहली बार ईस्वी सन 1004 में चोल शासन के अधीन आया था। उनकी सामान्य प्रणाली के अनुसार चोलों ने कोलार को निकारी लिकोला मंडला नाम दिया। लगभग ईस्वी सन 1117 में होयसाल के राजा विष्णुवर्धना ने तालकत पर विजय प्राप्त कर लिया और उसके विजय काल के दौरान उसने कोलार पर कब्जा कर लिया और उसने चोलों को मैसूर राज्य से निकाल दिया। उसके बाद होयसला को विजयनगर साम्राज्य ने हराया था और कोलार पर उनका शासन 1336 से 1664 तक चला था। उनके शासनकाल के दौरान कोलार में श्री सोमेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। 17वीं शताब्दी में कोलार 50 वर्षों तक मराठा साम्राज्य के राजा छत्रपति शहाजी राजे भोसले के जहांगीर के हिस्से के रूप में आया था। इस तरह कोलार मराठा साम्राज्य, कडप्पा के नवाब, हैदराबाद के निजाम और अंत में हैदर अली जैसे विभिन्न शासनकालों से गुजरा। सन 1862 में आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर की मौत के साथ ही मुगल सल्तनत का अंत हुआ। इसके बाद राजनीतिक अस्थिरता के दौर में ढेर सारी रियासतों, कबीलों और छोटे समुदाय का जन्म हुआ और शासन करने की ताकत में ऐसा खालीपन आया जिसे भरने में कोई कामयाब नहीं हुआ। अंग्रेज पहली बार सन 1608 में भारत आए थे।
वो यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आए थे। शुरू में वो लोग केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, पर फिर समय के साथ साथ उनका उद्देश्य बदला, उनकी इच्छाएं बढ़ी और उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं सामने आई। सन 1768 में कोलार ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। सन 1792 से तब से लेकर आज तक कोलार मैसूर राज्य का हिस्सा है। कोलार में पहली बार सन 1880 में एक ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी ने काम किया। जैसा कि केजीएफ में संचालन आगे बढ़ा, ब्रिटिशों ने एशिया के दूसरे और भारत के पहले बिजली संयंत्र की योजना कोलार में बनाई। सन 1902 तक माइंस की सभी मशीनरी भाप शक्ति से काम करती थी, लेकिन अगस्त 1902 में कावेरी पावर वर्क्स पूरा होने पर अधिकांश माइंस के कार्य में संपूर्ण क्रांति आ गई। सन 1902 में भारत के पहले और सबसे पुराने बिजली उत्पादन संयंत्र से केजीएफ में खनन कार्यों के लिए बिजली की आपूर्ति की गई थी, जिसे कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहा जाता था। इसकी समान समशीतोष्ण मौसम और ब्रिटेन के समान भूमि के कारण केजीएफ को ब्रिटिशों द्वारा लिटिल इंग्लैंड के रूप में माना जाता था। इसमें एक बड़े पैमाने पर एंग्लो इंडियन पॉपुलेशन भी थी, जिन्होंने विभिन्न खानों में विभिन्न क्षमताओं में काम किया। कोलार शहर भारत का सबसे समृद्ध शहर था। तब मौजूद कुछ स्कूलों में से कोलार गोल्डफील्ड स्कूल, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स स्कूल, सेंट थॉमस स्कूल थे। कोलार के लोग बहुत खुश थे और यह हंसमुख लोगों और बातूनी बच्चों वाला एक आत्मनिर्भर शहर था। केजीएफ ने ब्रिटिश साम्राज्य की समृद्धि में एक प्रमुख भूमिका निभाई। केजीएफ को एक गोल्फ कोर्स का भी गौरव भी प्राप्त है। इसे सन 1885 में ब्रिटिशों द्वारा शुरू किया गया था। जैसे जैसे साल ढलते गए, वैसे कोलार का स्वर्ण भंडार कम होता गया। हालांकि ब्रिटिश जो खानों के मालिक थे, प्रमुख पदों पर थे, स्वतंत्र संग्राम के साथ उन्होंने खानों को छोड़ना शुरू कर दिया। इस समय तक केंद्र सरकार ने अंग्रेजों से खदानें ली और राज्य सरकार को सौंप दी। गुप्त प्रवास अब हवा में था और एंग्लो इंडियंस बड़ी संख्या में चरागाहों का उपभोग करने के लिए भारत छोड़ रहे थे। कुछ लोग यूके गए तो कुछ कनाडा और अन्य यूरोपीय देशों में गए। कई कुशल व्यक्ति घाना, पश्चिम अफ्रीका में गोल्ड माइंस के लिए रवाना हुए। कई लोग खनन शहर छोड़कर पास के शहरों बेंगलोर और कोलार चले गए। भारत की स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत के विकास के उद्देश्य के लिए विश्व बैंक से लोन प्राप्त कर लिया, लेकिन विश्व बैंक के अपर्याप्त लोन सुरक्षा के कारण लोन देने से इनकार दिया। तब उन्होंने विश्व बैंक को बताया कि भारत के पास एक अमूल्यवान संपत्ति है, यानी केजीएफ। फिर उन्होंने केजीएफ को गिरवी रखा और लोन प्राप्त कर लिया। पुरानी केजीएफ खदानों को फिर से खोला नहीं जा सकता है। सन 1956 में खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन 15 साल के भीतर वो भी बंद हो गया, क्योंकि अयोग्य प्रबंधन, गलत मूल्य निर्धारण नीति और नए अन्वेषण में निवेश की कमी के कारण नुकसान हुआ था। सोने की कीमत दैनिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार दर और न ही उत्पाद दर से संबंधित नहीं थी, जैसा कि अब पेट्रोल या डीजल की दरें हैं। इसलिए बीजीएमएल लिमिटेड को झटका लगा था और सरकार ने खानों को बंद करने का फैसला लिया था।
जिन खदानों का उत्पादन भारत के सोने के उत्पादन का 95% है, उन्हें बंद रखने से राष्ट्रीयकृत किया गया था। हालांकि 2001 में बड़े विरोध के बावजूद कोलार गोल्ड फील्ड को बंद कर दिया। ये आर्थिक निर्णय के बजाय एक राजनीतिक निर्णय था। कभी जो सोना निकालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भूमिगत रास्ते और भूमिगत सुरंगें अब पूरी तरह से भूजल से भर चुकी हैं। इस तरह भारत की एक समृद्ध सुवर्ण नगरी का अंत हुआ।